इस पे हम लोग निर्णय ले लेंगे। दूसरा, अगर आप अलग से कोई पत्र देना चाहते हैं तो पत्र भी दे दीजिए कि भैया हमारे क्षेत्र में ये वाला आंगनवाड़ी पे सर यहाँ पे डिसफंक्शनल टॉयलेट है, यहाँ पे बनवा दिया जाए, तो हम अलग से कंसीडर करके आपको उसको करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम हुआ आपका? जी वर्षा कुमारी। हाँ, तो वर्षा जी आपके यहाँ ये आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं टोटल मिला के? 267 सर। आपके केंद्र कितने हैं? मेरे 79 केंद्र। तो उन 79 केंद्र में ये हम लोगों का अपना भवन कितना है? सर अपना भवन तो अभी जो शिफ्टेड है वो 14 में है। आपको दीदी क्या लगता है कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? हम लोग मतलब कि बच्चों को जो कुपोषण दूर जो करना चाहिए हम लोग को, उसके लिए नीचे के स्तर पे क्या करना चाहिए हम लोग को? सर सबसे पहले तो बुनियादी सुविधाएं जैसे कि वो स्टेरियोमीटर, इन्फेंट्रोमीटर, डिजिटल वेट मशीन, इसकी कमी है सर। तो जैसे हम लोग अपने टीकाकरण के दिन जाते हैं तो हमारा जो एडल्ट मशीन रहता है उसमें तो बच्चे का एक्चुअल निकल नहीं पाता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो सेम है बच्चा या मेम है। दूसरी बात है, कुछ सेविकाएं जो स्कूल में चलाती हैं तो VHSND चूँकि जगह वहाँ वैसा नहीं रहता है, हम लोग किसी के दरवाजे पे चलाते हैं। और जितनी ये हम लोग योजना बनाते हैं 10,000 की, 2 लाख की, ठीक है, वेल एंड गुड, दीदी काम कर रही है, मगर उससे इम्पोर्टेंट काम है उसका पोषण बच्चे को। अब बच्चे में दिक्कत क्या है कि आप लोग अगर उसको पोषण देंगे नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगी, मसल ग्रोथ, उसकी मेंटल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, वो बढ़ेगी ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे जो है वो उनकी मेंटल फैकल्टी इतनी तेज नहीं होगी, कोई IIT निकल रहा है या कोई इसरो में जा रहा है, फिर वो बेचारा जो मजदूर वाली श्रेणी होती है, मेनियल जॉब्स होती हैं, उसमें काम करने को मजबूर हो जाएगा। तो हम लोग को ये चीज समझनी है कि न्यूट्रिशन से पूरा लिंक है हमारा मेंटल हेल्थ का, तो हमें उस चीज को देखनी है। अब आपने तो सोचिए कि उस समय पल्ला झाड़ लिया, शुरुआत में 0 से 6 साल में उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, अब उसके बाद में वो बच्चा जो है एक बार उसने ट्रेजेक्टरी लूज कर दी, फिर वो लूज करता चला गया। और ये तो मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे या मेंटल इनहिबिशन है उनमें, कोई सेरेब्रल पाल्सी है, उन बच्चों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहे हैं, वो भी ट्रीटमेंट होते हैं, मगर मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो छोटी चीजें हैं, सिंपल सा मैलनरिशमेंट को दूर करने वाली, उसको तो आप लोग कर सकते हैं। और थोड़ा प्राइड लीजिए उस चीज में। कमजोर क्यों रह रही है महिला? आपके हिसाब से क्या दिक्कत आ रही है? कमजोर क्यों रह जाती है? चना सत्तू तो इतना कोई महंगी चीज तो है नहीं, तब भी वो कमजोर क्यों रह रही है? आपके हिसाब से क्या, कहाँ खामी आ रही है? हम लोग को समझाने में कमी आ रही है, या उसके खाने में कमी आ रही है, या वो इंटरेस्ट नहीं लेती है? पता नहीं, आपको क्या लगता है? इंटरेस्ट तो लेती है कि कोई भी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। कमी कहाँ आ रही है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। सर आर्थिक तंगी हो सकती है। आर्थिक तंगी जी, कि जैसे फल वगैरह खाने के पैसे नहीं है जी। और दाल वगैरह तो रहता ही है, दाल, सत्तू, सोयाबीन, ये सब तो सस्ती चीजें हैं रिलेटिवली, फिर भी इसको तो खाया जा सकता है, राशन सरकार भी देती है। सर वो तो महीने में एक बार मिलता है ना, तो उसके घर में और भी लोग हैं और बच्चे हैं। अधिकतर देखा जाता है कि 2-3 बच्चे अधिक रहते हैं, तो फिर एक दिन के राशन से तो उसका उतना कुछ नहीं होता। तो कोई तो कमाता होगा, घर ऐसे ही थोड़ा ना चल रहा है सरकार के भरोसे। इसी के लिए सर। तो मगर अब मुझे अगला क्वेश्चन ये है कि क्या सीएम सारी सेविका 100% डाटा अभी डाल रही है आज के समय में? नहीं सर, नहीं डाल रही। क्या सीएम ऐप में कोई दिक्कत है डालने में? और उसका उम्र के हिसाब से बच्चा को जितने खाना चाहिए जितनी मात्रा में, तो उसके लिए सर उसमें थोड़ा 1 घंटा का समय लगता है, तो हाँ, इसमें बहुत सारा सेविका नहीं कर रही हैं, तो इसके वजह से उसमें डाटा आ नहीं रहा है। और वैसे पोषण ट्रैकर से ही सर सैम और मैम बच्चों का रजिस्ट्रेशन शिप किया जाता है, उसके बाद उसमें फॉलोअप किया जाता है, तभी करेंगे, तभी जाके बच्चा का सही आंकड़ा पता चलेगा सर, वो सैम में है या फिर उसमें और भी क्या चल रहा है। सक्सेस कर रहा है हम लोग का? सर अभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं कर रहा है। पोषण ट्रैकर सक्सेस कर रहा है जी, पोषण ट्रैकर तो सक्सेस है। मतलब कि पोषण ट्रैकर से अगर हम लोग आंकड़ा लेना चाहे तो पोषण ट्रैकर ठीक है मोटा मोटा? यस सर, अगर उसमें डाटा अगर सही तरह से किया जाए तो एकदम 100% सही आता है।
यहाँ CDPO के पद पर कार्यरत हूँ। आज के प्रशिक्षण से हम लोगों को एक नई प्रेरणा मिली है कि हम लोग क्षेत्र में जाकर कैसे काम करें और किस तरह से लोगों को जागृत करें कि वो अपने बच्चे को हमारे केंद्र तक लाएं और केंद्र में उनका वजन, ग्रोथ, सारी जानकारी वो समय पर दें। हमारी सेविकाएं घर घर जाकर उनको प्रेरित करें और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम लोग इस काम को अच्छी तरह से कर सकें। आज के प्रशिक्षण में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने हम लोगों को इतने अच्छे से समझाया है और जागरूक किया है। हम लोग भी इसी प्रेरणा के साथ आज यहाँ प्रशिक्षण से जाएंगे और क्षेत्र में जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोग जागरूक हों और हमारे बच्चे स्वस्थ हों, उनको सारी चीज़ की जानकारी हो। गीता रानी है, महिला पर्यवेक्षिका डगरुआ। आज के इस प्रोग्राम में सर के द्वारा, जैसे डीएम सर के द्वारा ये प्रोग्राम जो करवाया गया है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ जहाँ पे इस मुद्दे को इतने ज़ोर शोर से और सबके साथ मिल करके किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, जीविका दीदी और ICDS विभाग। सबसे पहली बात कि ये जो हम लोगों का कुपोषण का जो दर है, जो दिखाया गया है डाटा में, अगर वो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग की कमी है, हम लोग अपनी कमी को मानते हैं। और अब जो है हम ये सर डीएम सर के द्वारा जो भी बताया गया कि आप लोगों को किस तरह से मिलजुल के काम करना है, यहाँ जिला लेवल पे, उसके बाद प्रखंड लेवल पे, फिर समुदाय के लेवल पे, तो उस तरह से हम लोग अगर काम करते हैं तो ज़रूर ही हमारा जो कुपोषण का दर है वो कम होगा, शिशु मृत्यु दर कम होगा, मातृ मृत्यु दर कम होगा और हम लोग अच्छे कर पाएंगे इसमें। नाम नेहा कुमारी है, मैं प्रखंड समन्वयक जलालगढ़ परियोजना में कार्यरत हूँ। मैं प्रखंड समन्वयक हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया, आज का ये प्रशिक्षण जो रखा गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि ऐप पे वर्क होती है और सैम बच्चों और मैम बच्चों और भी माल न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी बच्चे हैं, तो उसका डेटा में NFSS के द्वारा बहुत ज़्यादा आया। तो वो किसकी गलती है, किस तरह से हुई, उस सब के बारे में डीएम सर ने द्वारा बताया गया और सर के द्वारा एक अच्छी चीज़ बताई गई कि हम लोग आपसी सामंजस्य, जैसे कि हम लोग का जो भी विभाग है, जो ICDS है, शिक्षा विभाग है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम लोग सबको आपसी बैठक करें। बैठक में जो भी समस्याएं आती हैं, जो क्षेत्र पे जो भी समस्याएं आ रही है, वो सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण बैठक करके और जो भी समस्या है उसका निवारण करने का एक रास्ता बनाएं, ताकि जो छोटे कर्मी हैं, जैसे कि आशा हो गई और हमारी सेविका है, अगर उनको कहीं पे सही से जानकारी नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा दिक्कत है, तो हम लोग उनको बता पाए और सिखा पाए, जिससे कि वो काम सही ढंग से हो और डाटा सही आए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में कुपोषण की समस्या जो है उससे निवारण धीरे धीरे हो सके। एक बार में तो हम लोग कुछ भी ख़त्म नहीं कर सकते, पर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कोशिश करेंगे, तो सबके कोशिश से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।